राजा परीक्षित बोले कि हे मुनिराज, अब कृपया कर चंद्रमा अन्य ग्रहों के हाल का भी वर्णन कीजिए। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन व्यास परिणाम से है। एक राशि पर लगभग 2.25 दिन में चक्कर लगा देता है तथा 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का है, उससे 1 लाख योजन ऊंचा बुध का है, बुध से 1 लाख ऊंचा बृहस्पति का है और बृहस्पति से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का है और शुक्र से 1 लाख योजन ऊंचा शनि का तथा शनि से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ 17 लाख योजन विस्तार वाला है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु का रथ आ जाता है, तब अमावस्या को सूर्य और पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रहण लगता है। सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, किंतु चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सब ग्रहों के रथ की दूरी का संबंध ध्रुवलोक से है, अर्थात ध्रुव को छोड़कर अन्य सब ग्रह और नक्षत्र अपनी सीमा पर घूमते रहते हैं। चांद्र वर्ष को सौर वर्ष के साथ मिलाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे भगवान, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? यह सुन श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मुख्य 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक सौर वर्ष जो संक्रांति के हिसाब से 365 दिन का होता है। दूसरा चंद्र वर्ष जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के हिसाब से लगभग 354 दिन का होता है। तीसरा दैनिक वर्ष 24 घंटे का होता है और चौथा नक्षत्रों के हिसाब से तथा 5वां बृहस्पति के हिसाब से होता है। सूर्य, शुक्र और बुध एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष और राहु और केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। सुमेरु पर्वत ध्रुवलोक 13 लाख योजन ऊंचा है। ध्रुव जी सदा आनंद से रहते हैं और अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, पुलस्त्य, भृगु और वशिष्ठ आदि 7 ऋषिवर तारा रूप से चारों ओर सदा चक्कर काटते रहते हैं तथा इसी प्रकार सब नक्षत्र ध्रुवलोक की रात दिन इस प्रकार परिक्रमा काटते रहते हैं, जिस प्रकार कोल्हू का बैल परिक्रमा करता रहता है। अर्थात कोल्हू की तरह ध्रुव जी वहीं स्थिर रहते हैं और बैल की तरह अन्य तारे उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। अब मैं आपके सामने काल चक्र के रूप का वर्णन करता हूँ। 14 नक्षत्र उसके दाहिने और 14 बाएं तथा पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म पूंछ की जड़ में विधाता जी, कमर में 7 ऋषिवर, ऊपर के होठ में अगस्त्य, नीचे के होठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनिचर, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, चित्त में चंद्रमा, नाभि में शुक्राचार्य, श्वास में बुध, वक्षस्थल में अश्विनी कुमार और गले में राहु और केतु तथा रोम रोम में तमाम तारागण रहते हैं। इस प्रकार ध्रुवलोक को नारायण का रूप समझकर प्रातःकाल संध्या समय इस रूप का ध्यान करना चाहिए। जो नर इस रूप का ध्यान करते हैं और इसकी कथा को सुनते हैं, उनके अशुभ ग्रह भी प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण।